पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे कैसे जॉन और रीना मिलके बात कर रहे होते हैं। तभी हम एंड में देखते हैं कि है ना डार्क है तभी रीना के ऊपर डार्क पल्स से अटैक कर देता है, जो कि रीना के ऊपर लग जाता है, जिससे रीना को एक ही बार में रीना वहीं पे मर जाती है। जहाँ पे जॉन को हम देखते हैं, जॉन तभी जो डार्क से गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि तुमने रीना को क्यों मारा। लेकिन डार्क है ना कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन जॉन डार्क की बिल्कुल भी बात नहीं मानता, बल्कि उस पर गुस्सा करने लगता है। और तभी डार्क है ना बोलता है कि जॉन बोलते हैं सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से डार्क को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। और अब देखिए आगे रीना ज़मीन पे पड़ी होती है। रीना को ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ देख जॉन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी है ना रोने जैसी शक्ल हो जाती है। जॉन तभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलते हैं ये सब मेरी गलती है, मुझे डार्क तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीना को मारने की। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी जॉन से बोलते हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो जॉन, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो इस मामूली सी लड़की के लिए। तभी जॉन बोलता है एक मामूली सी लड़की, जानती हो इसने मेरी जान बचाई है और तुम इसे मामूली सी लड़की कह रहे हो। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं जॉन तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे, ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये कोई और है। तभी जॉन बोलते हैं और से क्या मतलब है तुम्हारा। तभी डार्क बोलते हैं ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक विलन है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ज़ोर ज़ोर से है ना हंसने लगता है और बोलता है वाह, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ गलत है और तुम जो बोलो सही है। तुम भी एक मासूम लड़की को तुमने मार दिया और तुम है ना उस बेचारी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, उससे बचाने की जगह उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे मारने की, हाउ डेयर यू। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं मेरी गलती नहीं है जॉन, मेरी बात सुनो। तभी जॉन बोलते हैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, पहले ही बता तुमने रीना को क्यों मारा। तभी डार्क बोलते हैं ज़रा एक बार उसे ध्यान से तो देखो, उसके पास जाके, तभी तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात जानने के लिए मैं उसके पास चला। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी उस लड़की के पास जाता है। जैसे ही जॉन रीना के पास जाता है, तभी अचानक एक पर्पल और वाइट कलर का स्मोक आ जाता है चारों तरफ। वो चारों तरफ वो स्मोक फैल जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा होता है। इसके बाद फाइनली वो स्मोक हटना शुरू हो जाता है। जैसे स्मोक हटता है, हम क्या देखते हैं कि रीना सामने आ चुकी थी। रीना को ऐसे है ना जिंदा देख जॉन बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। जॉन बोलता है रीना तुम ठीक हो। तभी रीना बोलती है मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जॉन, और एक मिनट तुम रो रहे हो मेरे लिए। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तो बोलते हैं जॉन रुक जाओ, ये लड़की मरने का नाटक कर रही है, ये लड़की असली रूप में आ जाओ अपने। तभी इसके बाद हम डार्क जॉन को देखते हैं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो डार्क है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, बेचारी तुमने एक मासूम लड़की के ऊपर अटैक कर दिया और तुम उसे है ना उसके ऊपर शक कर रहे हो। तभी जॉन बोलते हैं रीना डार्क की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। ये कुछ भी बोल देता है, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं ना। तभी डार्क बोलते हैं मैं परेशान नहीं रह रहा, ये लड़की असली रूप में आ। तभी जॉन बोलता है डार्क बस बहुत हो गया, उसे परेशान मत। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना बोलते हैं जॉन उसे मुझ पर शक करने दो, उसे लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया है, मैंने तुम्हें बचा के यहाँ पे लाई और तुम मुझ पर शक कर रहा है। तभी इसके बाद हम रीना को देखते हैं। रीना तभी है ना रोने लगती है। जॉन तभी रीना के पास जाता है और बोलता है रीना उसकी बात का बुरा मत लगाओ, वो तो कुछ भी बोलता है। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं, जो कि काफ़ी गंदी स्माइल करती है और डार्क से बोलती है डार्क रे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं हौसले लड़की, तुझे जितना हंसना है, तभी तेरी पोल खोलता हूँ मैं सबके सामने। तभी रीना बोलती है अच्छा, मेरी पोल खोलने से पहले तुम्हें खुद को तो बचा लो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा खेल ख़त्म। तभी डार्क बोलते हैं खेल ख़त्म से क्या मतलब है तुम्हारा। तभी रीना बोलती है क्योंकि अब मैं जॉन को मारने वाली हूँ, बचा सकते हो तो बचा लो अपने जॉन को। इसके बाद तो हम डार्क को देखते हैं। जॉन के डार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रीना के ऊपर डार्क पल्स से अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक बीच में है ना जॉन आ जाता है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी जो है ना रुक जाता है और बोलता है कि जॉन रास्ते से हट जाओ, ये अटैक तुम्हें लग जाएगा। इसके बाद तभी हम डार्क को जॉन को देखते हैं। डार्क पर सिरा जाके जॉन के ऊपर लग जाता है, लेकिन इस अटैक से जॉन को चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन इस अटैक से जॉन को चोट नहीं लगती, उल्टा जॉन इस अटैक से बच जाता है। पता नहीं वो कैसे है, लेकिन फिर भी जॉन इस अटैक से बच जाता है।
इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर देखिए बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। डार्कर सोच में पड़ जाता है कि मैंने रीना के ऊपर अटैक किया, बीच में जॉन आ गया और इस अटैक से जॉन को चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन इस अटैक से जॉन को कोई चोट नहीं लगती, बल्कि उल्टा वो इस अटैक से बच जाता है। लेकिन कैसे? डार्कर के अभी भी मस्त सोच में पड़ चुका था कि ये लड़की कोई मामूली हस्ती नहीं लगती, इसने जॉन को बचा लिया, इसका मतलब इसका कोई दूसरा मकसद होगा। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, रीना, मैं डार्कर की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आजकल डार्कर पर बहुत लोगों पे शक करने लगा है, उसने तुम पे भी शक किया, मैं सॉरी उसके लिए, मैं तुम्हें उससे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना बोलती है कि आओ जॉन, मेरे पीछे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी रीना जॉन को ले जाती है। जॉन तभी रीना के पीछे पीछे आने लगता है। जॉन तभी बोलता है, क्या हुआ रीना, तुम मुझे यहाँ पे क्यों ले आए? तभी रीना बोलती है, क्या हुआ जॉन, मुझसे डर नहीं रहे? इसके इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं, एक मिनट, डर नहीं रहे से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हो कौन? रीना, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? कि तुम्हें क्या हो गया? तभी रीना बोलती है, मैं कोई रीना नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम है। तभी जॉन बोलता है, बोलो बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना की दोनों आंखें अचानक ब्लू की जगह रेड हो जाती है। रीना की दोनों आंखें पूरी रेड हो जाती है, जिसे देख के जॉन काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है। फिर रीना की अचानक आवाज़ चेंज हो जाती है। रीना बोलती है, अब तुम्हें यहाँ से कौन बचाएगा? अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे हरा सकते हो? ये तो मेरा प्लान था तुम्हें यहाँ पे लाने का। अब तुम गए जॉन। तभी जॉन बोलता है, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो, तुम हो कौन? तभी रीना बोलती है, मेरा नाम रीना नहीं है, बल्कि मेरा नाम है। रीना तो ये बोलती है, मेरा नाम रीना नहीं है, बल्कि मेरा नाम है सेमेलिया। तभी रॉन बोलता है, क्या, सेमेलिया? तभी सेमेलिया बोलती है, हाँ, मेरा नाम सेमेलिया है, अब तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। तभी सेमेलिया जॉन का कॉलर पकड़ लेती है और जॉन को उठा के रूम में ले जाती है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ डार्कर को देख रहे होते हैं। डार्कर दूर से ही सब कुछ देख रहा होता है। डार्कर बोलते हैं, मुझे तो पहले से शक था कि ये लड़की में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, मुझे जॉन को बचाना होगा। तभी डार्कर जॉन के पीछे जाता है, लेकिन तभी जॉन को पीछा करते हुए देख तभी सेमेलिया को पता चल जाता है कि डार्कर उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद हम डार्कर को वो देखते हैं। डार्कर तभी अचानक सेमेलिया के सामने आ जाता है और बोलते हैं, मेरे होते हुए तुम जॉन को यहाँ से नहीं ले जा सकती, तुम्हारा खेल खत्म। तभी इसके बाद हम सेमेलिया को देखते हैं। सेमेलिया बोलती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना बोलती है सेमेलिया, तभी अचानक डार्कर के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर तभी सेमेलिया के ऊपर पंच मार देता है। सेमेलिया को पंच नहीं लगता, बल्कि सेमेलिया इस अटैक से बच जाते हैं। फिर इसके बाद सेमेलिया अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करती है। वो डार्कर को उठा लेती है और उठा के वॉल पे फेंक देती है। डार्कर नीचे गिरता है और नीचे गिर के डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम है ना सेमेलिया को देखते हैं। सेमेलिया तभी है ना जॉन को एक रूम में ले जाती है और उस रूम के अंदर ले जाते ही जॉन को फेंक देती है और बोलती है, यहाँ से बच के तुम नहीं भाग सकते, तुम्हारा खेल खत्म जॉन। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, मुझे पहले ही शक हो जाना चाहिए था, मतलब डार्कर जो बोला था वो सच था, तुम कोई लड़की नहीं, तुम रीना नहीं बल्कि सेमेलिया हो। तभी सेमेलिया बोलती, हाँ,